हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे नेट 2019 का सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपके पास इनऑर्गेनिक का 2 पार्ट ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, फिजिकल का 1 पार्ट बता दिया गया है और आज हम लोग ऑर्गेनिक का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन के अनुसार नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की जब बात की गई है, जिसमें अब हम बात करते हैं तो कहता है कि अमीनो एसिड की संख्या टोटल 20 होती है, जिसमें हमारे पास एसेंशियल 10 है और नॉन एसेंशियल भी हमारे पास 10 है। तो देखिए, अगर हमारा एसेंशियल को अगर हम याद कर लें तो नॉन एसेंशियल पता किया जा सकता है क्वेश्चन के अनुसार, और अगर एसेंशियल याद कर लिया जाए तो नॉन एसेंशियल को पता किया जा सकता है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन छाट करके एलिमिनेट कर करके। तो आपके पास देखिए, ये एक टेक्निक्स लिखा गया है जो कि हमारा एसेंशियल का दिया हुआ है। एसेंशियल अमीनो एसिड का एक टेक्निक्स दिया गया है, ट्रिक दिया गया है, प्राइवेट टीम हॉल, है ना। प्राइवेट टीम हॉल, तो क्या है प्राइवेट टीम हॉल में? P फॉर फिनाइल एडेनिन, B वैलेन, T थ्रियोनिन, अगला T जो है हमारा ट्रिप्टोफान, उसके बाद I आइसोलेशन, M मेथियोनिन, H हिस्टिडीन, A आर्जिनिन, L ल्यूसीन और L लाइसिन। तो ये टोटल 10 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है। अगर एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग को याद कर लें तो नॉन एसेंशियल का तो जवाब इसलिए दिया जा सकता है। अब देखो, ल्यूसीन, लाइसिन और वैलिन, क्या क्या है? ल्यूसीन, लाइसिन और वैलिन, ये आपको इसमें मिल गया। तो आंसर कौन सा छटकर आ गया बाहर? एलानिन। अगर नहीं भी याद है तो अगर एक पार्ट याद है तो दूसरे पार्ट पर हम एलिमिनेशन के द्वारा आंसर कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड की ओर आता है क्वेश्चन हमारा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है? तो देखो, अगर हम सीधे सीधे एनसीईआरटी को फोकस करते हैं डायरेक्ट, तो अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी को फोकस करते हैं और इस एनसीईआरटी को फोकस करते हुए अगर डायरेक्ट जवाब दें तो कहता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वहाँ पर 2 ही मेंशन किया गया है। एक तो है आपका नायलॉन 2, नायलॉन 6। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अगर हम इसकी बात करें तो कहता है यहाँ पर मात्र 2 ही आपकी है। एक ध्यान रखिएगा आप PHB भी, और दूसरा जो ध्यान रखेंगे आप नायलॉन 2, नायलॉन 6, है ना। तो आंसर क्लियर हो गया। तो बाकी जो बच गए ये सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो ये आपके मिल जाएंगे। एक चीज़ और टेक्निक बता देते हैं। देखो, कहीं पर भी नायलॉन वर्ड अगर मिला हुआ रहे, क्या? नायलॉन, तो नायलॉन का मतलब ही होता है एमाइड लिंकेज की बात हो रहा है। कौन सा लिंकेज? एमाइड लिंकेज की बात होती है, ठीक है। और ये एमाइड लिंकेज बनता किससे किससे है? तो एक में तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और दूसरे साइड से जो ग्रुप मिलता है वह हमारा NH2 ग्रुप मिलता है। मतलब साफ है कि एक पॉलीमर जो है, एक मोनोमर एसिड वाला होगा और दूसरा जो मोनोमर होगा वह एमीन ग्रुप कंटेनिंग करने वाला होगा। तो ये टेक्निक है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। मतलब ये साफ है कि जो नायलॉन के जितने भी कंपोनेंट है, सिर्फ नायलॉन 6 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो बनते हैं वो 2 तरह के मोनोमर का यूज़ कर करके बनते हैं। दैट मीन्स हेट्रोपॉलीमर के फॉर्म में चला जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हर एक में कुछ ना कुछ ट्रिक्स छुपे हुए हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें तो और अच्छा है, इसमें और भी ट्रिक्स छुपे हुए हैं आपके। अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान देना, पहले तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है टोटल, और टेक्निक्स के आधार पर डायरेक्ट मैं आपको तोड़ने के लिए सिखाता हूँ, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर करके। तो ये जो है आपका ओजोनोलाइसिस का ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो है पूरा आपका ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है, और इसके आधार पर ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कन्वर्सन के फॉर्म में तैयार कर लिया है और बोला गया है कि ये जो मेजर प्रोडक्ट B बन रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
आंसर सेलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाइड करना है अब इसको एज अ टेक्निक। अब ये तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो यहाँ से H2O, H2O2, KMnO4, NiO4, परऑक्सी एसिड, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सब आप जान रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट में चला जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में चलता है। तो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल होता है, जिसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LH और सोडियम बोरोहाइड्राइड आते हैं। लेकिन वीक अगर मिलेगा तो रिडक्शन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा, और अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रहेगा तो एल्डिहाइड जो बनाएगा प्रोडक्ट उसको एसिड में ले जाएगा, कीटोन को कीटोन में ही रहने देगा, कोई कन्वर्सन नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। और जवाब देना है बी का। देखो यहाँ से क्या है, प्रोपेनॉन और इथेनॉल है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर क्या बनाते हो, तो दिस इज प्रोपेनॉन, दिस इज प्रोपेनॉन, और दूसरा है इथेनॉल, तो इथेनॉल का क्या हो गया CH3COH, चलो इसके अनुसार COH, ठीक है, ये दिया गया है। तो ध्यान रखो टेक्निक्स क्या है कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है और अगर ओजोनोलाइसिस हो रहा है तो कुछ मत करो, बीच से इसको तोड़ दो डबल बॉन्ड को, और तोड़ कर करके दोनों जगह ऑक्सीजन को पुट कर देते हैं। यहाँ ध्यान दो इस वाले पॉइंट पे, क्या है मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन को पुट करो। यहाँ देखो तो ऑक्सीजन पुट है, ऑक्सीजन पुट है। अगर ऑक्सीजन पुट करते हैं, ऑक्सीजन को हटाएंगे तो दोनों के भी डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। रिवर्स वे में सोचो अब इसको, तो यहाँ पर भी अगर इस दोनों को हटाते हैं तो इन दोनों के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो अगर डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो ऐसे कुछ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये बन जाएगा HCH3, और ये मिल जाएगा CH3 इस प्रकार से। तो क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें भी ये टेक्निक है, तो कॉन्सेप्ट ये है आपका और टेक्निक ये है आपका। तो टेक्निक्स ट्रिक्स नेसेसरी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये आपका डबल बॉन्ड है। मैंने बोला कि जब भी ओजोन आएगा और ओजोन के साथ ये सब एजेंट आएगा, ध्यान रखना, ZnH2O है तो यही है Zn का फॉर्म, H2O मतलब एसिडिक फॉर्म में आ गया ये वाला फॉर्म, और क्या है रिड्यूसिंग ओजोनोलाइसिस है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन पे प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे एल्डिहाइड वाले पार्ट को, और ये दोनों रहेगा तो एल्कोहल। मतलब ये चीज़ याद रखो ना कि LaH सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और इधर से KMnO4, NaIO4, H2O2 और H2O और पेरोक्साइड। ये दिमाग में चार रखो कि अगर ये दोनों को अलावे अगर कोई आ रहा है तो प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड और कीटोन पे ही रुकेगा। तो यहाँ से भी इसको तोड़ देते हैं, तो देखो प्रोडक्ट कहाँ गया, एल्डिहाइड कीटोन पे आ गया। ये आपका कीटोन वाला पार्ट हो गया, और ये आपका एल्डिहाइड वाला पार्ट हो गया। नहीं, दोनों 1:1 का रेशियो, मतलब एक एक पार्ट बन के बाहर आया। अब कहता है कि इस वाले पे हम लोग क्या दे रहे हैं, HCl दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, HCl दे रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग लगाते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, तो देखो इस वाले स्पेसिस में अगर ये टूटता है हमारा तो क्या क्या दिखाता है, अगर ये हमारा टूटता है तो ये हमको दिखाता है H+ और Cl-। इस वाले से दिखेगा H+ और Cl-। एक पर दिखेगा H+ और दूसरे पर दिखेगा Cl-। और ये क्या है, डबल बॉन्ड का पार्ट है। ये क्या है, डबल बॉन्ड का पार्ट है। तो जब भी ऐसा होता है और कोई हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाला एजेंट आता है तो वहाँ पर लगा दीजिए आप ब्लाइंडली कौन सा रूल, मार्कोनी-कॉप्स। और मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल वही है जो आज के डेट में मोदी जी का रूल है ना। मार्कोनी-कॉप्स रूल वही है जो मोदी जी का रूल है, और मोदी जी का रूल क्या है, अमीर अमीर होता है, अमीर को हम अमीर ही बनाएंगे, गरीब को गरीब ही छोड़ देंगे। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है, ठीक है। मार्कोनी-कॉप्स साहब कहते हैं कि हम भी अमीर को अमीर बनाएंगे और गरीब को गरीब ही बनाएंगे। अब कहो कि सर ये अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मार्कोनी-कॉप्स में अमीर अमीर होता है, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, अमीर
अमीर होगा और गरीब गरीब होगा, मोदी जी। और देखो तो एम से मोदी, एम से मार्गोनिकॉप्स, कितना मिलता जुलता चीज़ है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे चीज़ों को। देखिए, तो अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, कैसे लगाएंगे? तो देखो, हाइड्रोजन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, जो कार्बन डबल बॉन्डेड है उस पर देखो हाइड्रोजन। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी पर हाइड्रोजन जाकर के बैठेगा। इसी को बोला गया अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होगा। मतलब ये कार्बन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड में देखे तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है ये कार्बन हाइड्रोजन का अमीर है और ये कार्बन हाइड्रोजन का गरीब है। तो बस अमीर अमीर को लगा दीजिए। तो ये हाइड्रोजन अमीर है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अमीर है, तो अमीर अमीर होता है, तो ये भी हाइड्रोजन इसी पर जाकर बैठेगा। तो इस वाले पे हाइड्रोजन बैठा दो और इस वाले पे Cl बैठा दो। तो प्रोडक्ट हमारा क्या लिखा जाएगा? CH CH3H और इधर से आ जाएगा CH3CH3Cl, है ना। तो ये हमारा बन गया B वाला। अब कहता है ये जो B वाला आ गया, अब इसके अनुसार स्ट्रक्चर को आप सिलेक्ट करो, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो। स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो देखो CH3 ये मिला CH3, फिर ये मिला CH2। ओके, देखते हैं हम लोग। तो CH3 CH2 यहाँ दिख रहा है, CH3 CH2 यहाँ दिख रहा है, CH3 CH2 यहाँ नहीं दिखा, खत्म कहानी। CH3 CH2 यहाँ भी नहीं दिखा, ये भी खत्म कहानी। बच गए दो। अब इस दो में जो बच गए, आगे देखो कि फिर क्या है, C पर Cl है और उस पर 2 CH3 है, C पर Cl है उस पर 2 CH3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B। A1 भी नहीं होगा। सो आंसर इज सिलेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अमीर वाला और गरीब वाला, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर नियम नहीं याद है तो ये तो याद रखना आसान ही है, और ये भी याद रहता है तो मोदी जी को याद कर लीजिए, इससे बेहतर क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग मूव करें तो है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बताना बोल रहा है, किसमें? तो इन पेंट 2 in 4 आइन। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो लिख देते हैं। एक सिग्मा है, दूसरा पाई की संख्या है 8 है, 5 है, दूसरा ऑप्शन है 11, 2, तीसरा ऑप्शन है 13 और 0, चौथा ऑप्शन है 10 और 3। चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर। कहता है पेंट 2 आइन, 5 कार्बन, 1 2 3 5 और 2 इन, तो 2 इन, 4 आइन तो 4 आइन, है ना। बाकी जगह हाइड्रोजन पुट कर लो, टेट्रा वैलेंसी को ध्यान में रख करके पुट कर दो, सारा का मेंटेन कर लो, टेट्रा वैलेंसी को फॉलो करवा दो। अब ये बोल रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड को छाटो आप। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्या हो जाएगा? सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा होता है, बाकी पाई होता है, तो पाई पाई सिग्मा। अकेला वाला सिग्मा बच गया जो पाई, अकेले वाला सिग्मा जो अकेला है वो सिग्मा है। तो सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। आगे पाई काउंट करने की जरूरत नहीं है, या पाई केवल काउंट कर लो 1 2 3, तो 3 पाई, तो 3 पाई में एक ही जगह आंसर दिख रहा है। सो आंसर ये तो डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन तो यही था। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, अगला क्वेश्चन है हमारा। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, है ना।
ऑप्शन है फर्स्ट एम्पिसिलिन, ऑप्शन सेकेंड एमॉक्सिसिलिन। देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डॉक्टर बन चुके हैं हम लोग, अब सिर्फ नाम ही दवा का ही ले रहे हैं। क्लोरएम्फेनिकॉल और पेनिसिलिन जी करा नैरो स्पेक्ट्रम। और ये सब देखो स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल से याद करने होंगे। तो नैरो स्पेक्ट्रम जो हमारा एंटीबायोटिक है उसमें हमारा एक तो एग्जाम्पल होता है पेनिसिलिन जी, एक तो पेनिसिलिन जी है, दूसरा है मैक्रोलिड्स और तीसरा है वेंकोमाइसिन। ये हमारा है नैरो स्पेक्ट्रम। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना होगा सर, तो आंसर छाट लीजिए। तो हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन जी, और बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, याद रखिए, है ना। डॉक्टर साहब को जैसे दवा याद रखना ही पड़ता है, तो उपाय क्या है, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो ये आपकी एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए स्ट्रक्चर को पता करना है कौन सा है दिए हुए रिएक्शन में। ये रिएक्शन है हमारे पास CH3O2 A, अगला चला गया H+ से H2O, और फिर चला जाएगा ये फिनॉल में, है ना, प्लस एसीटोन में, जिसको आप बोलते हो प्रोपेनॉन, डबल बॉन्ड। ऑप्शन 1 है CH3 परऑक्सी एसिड बना लेगा। दूसरा ऑप्शन के अनुसार है पेरोक्सी कंपाउंड बनाएगा सिंपल। थर्ड है, ये भी पेरोक्सी वाला फॉर्म है, CH3 CH2OOH। और चौथे वाले के अनुसार है बेंजीन रिंग और OCH CH3, और ये है CH3, इस प्रकार से है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट आपका NCERT का हिट किया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट। जब भी ऑक्सीडेशन हो, नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जब भी ऑक्सीडेशन करवाना है और बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर अगर एक भी हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा। नियम यही है। तो जो नियम है उस नियम को फॉलो कर लो। अब क्या करता है, बेंजीन था C, इसको ऐसा तोड़ देते हैं CH3H। मैंने क्या बोला कि अगर बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर जो कार्बन है उस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, तो ऑक्सीजन उससे जाके जुड़ देगा। तो ऑक्सीजन को हम लोग भी ला करके जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से पेरोक्साइड फॉर्म में। तो ये वाला ऑप्शन हो गया ए, चूंकि एक बार में पूछ रहा था। और आगे फिर बोल रहा है, तो आगे कह रहा है कि अगर H+ दोगे तो H+ दोगे तो टूटेगा, टूट करके कन्वर्ट कर जाएगा फिनॉल में और ये एसीटोन में। ये डायरेक्ट आपका NCERT का क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा गया था, शुरू में ही जो देख रहे हो कुछ टेक्निक्स वगैरह थे कन्वर्शन पे। तो अब जो है हम लोग आज का ये आपका एक पार्ट का आज जो है ये सॉल्यूशन हो गया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑर्गेनिक का सेकंड पार्ट का इसी नीट का नेक्स्ट डे अगला सॉल्यूशन आपके पास आएगा। तब तक के लिए आप चीज़ों को एक बार ज़रूर रिकॉल कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। चीज़ें अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास अगला सॉल्यूशन पहुंच जाए। जो भी उसमें टेक्निक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो आपको प्रॉफिट करे। अगर एक टेक्निक्स, एक कॉन्सेप्ट भी अगर आपको फ़ायदा कर जाता है
तो आपका एग्जामिनेशन में आपके जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें आपका रैंकिंग कहीं ऊपर जा सकता है। तो ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।